हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था CTS के बारे में। CTS जो कि MSD के अंतर्गत आने वाली एक योजना था। उससे पहले हमने एक वीडियो जाना था MSD के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के बारे में। चलिए हम इस वीडियो में ATS के बारे में जानेंगे। ATS यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इस कोर्स को नेप्स यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत कराया जाता है, जो कि NCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है और ये AITT द्वारा एग्जाम ली जाती है, जिसका प्रमाण पत्र आपका NC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं। ये हमारा सेकेंड योजना है ATS, और ATS का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसका मतलब होता है शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। और इन योजना का काम है भारत सरकार द्वारा उम्मीदवारों को कुशल बनाने के लिए विभिन्न योजना संचालित किए जा रहे हैं। इसमें से एक भारत सरकार द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना 1961 एक्ट चलाए जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है, जिसमें अप्रेंटिसशिप उद्योग में रहकर ऑन जॉब प्रशिक्षण यानी OJT और इससे संबंधित दिशा निर्देश दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो शिक्षुता किसी कंपनी में एक प्रकार का वर्कर की तरह काम सिखाया जाता है, यानी कोई भी कंपनी में आपको कैसे काम करना है उसको अप्रेंटिसशिप के थ्रू सिखाए जाते हैं। तो नेप्स का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक योजना है, जो कि भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। अप्रेंटिसशिप के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो वैसे छात्र जिन्होंने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर चुके हैं या ITI में किसी ट्रेड से किया है, तो वैसे उम्मीदवार सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर या भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम में निकाली गई अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको apprenticeshippindia.gov.in पर आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। apprenticeshippindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस विभाग में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहां भी अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है, आप नेट्स यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत आप उस साइट पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने की उम्र क्या होना चाहिए? तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 16 साल की गई है। कहीं कहीं इनकी न्यूनतम आयु 14 साल भी है। इनकी अधिकतम आयु अब निर्धारित नहीं की गई है। आप अप्रेंटिसशिप के बारे में जानते हैं। तो अप्रेंटिसशिप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जिसे 1961 एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और टोटल ट्रेड 15 ट्रेड है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, यह 1973 एक्ट के बारे में जाना जाता है। इसमें ट्रेड 163 ट्रेड में किया जाता है। वहीं टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, जिसे 1986 एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें टोटल ट्रेड है 137, और वही एक ऑप्शनल ट्रेड है, ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जो कि 2014 एक्ट के नाम से जाना जाता है, और टोटल ट्रेड है 81। तो इस तरह से 4 प्रकार से अलग अलग अप्रेंटिसशिप कराए जाते हैं। तो टोटल ट्रेनिंग सीट 1,97,053 है, और व्यवसाय समूह द्वारा 261 व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें 40 या इससे अधिक जनशक्ति अधिनियम नियोक्ता द्वारा 2.5% से 10% समूह शिक्षुता है। अप्रेंटिसशिप करने के क्या फ़ायदे हैं? तो अप्रेंटिसशिप किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में रहकर स्किल या ट्रेड सीखने के फ़ायदा, इसको कर लेने से आपको कुछ कंपनी आपको उसी कंपनी में अच्छे पेमेंट पर नौकरी रख सकती है। अप्रेंटिसशिप कर लेने से कुछ कंपनी में स्थायी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अप्रेंटिसशिप कर लेने के बाद आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आपको रोजगार मिलने में अधिक संभावना होती है। कुछ संस्था जहां से आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, जैसे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भेल, सेल, NMDC, IOCL, तो इत्यादि कुछ संस्थानें हैं जो फेमस संस्थानें हैं जहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी निजी क्षेत्र जो नज़दीकी क्षेत्र है, जहां पर भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा या सार्वजनिक सेक्टर द्वारा अप्रेंटिसशिप की कोशिश कराए जाते हैं।
ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप क्या है? तो इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में केवल तकनीकी क्षेत्र से ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मुख्य रूप से इंजीनियरिंग कर चुके बीई या बीटेक छात्रों के लिए होते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप, तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप किसके लिए होता है? यह अप्रेंटिसशिप में सबसे पॉपुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप में आईटीआई के स्टूडेंट भाग लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा अधिकतर आयोजित अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेड अप्रेंटिसशिप से प्रोग्राम होते हैं, यानी ज़्यादातर जो अप्रेंटिसशिप रेलवे निकालता है वो आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली जाती है। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप यानी तकनीकी अप्रेंटिसशिप, इसके तहत इस प्रकार की अप्रेंटिसशिप को पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट द्वारा किया जाता है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब के विकल्प खुल जाते हैं। इस तरह से आईटीआई में, पॉलीटेक्निक में या बीए या बीटेक में अप्रेंटिसशिप के कोर्स कराए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अप्रेंटिसशिप योजनाएं हैं जिसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए आईटीआई डिप्लोमा या बीई करने के बाद। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अप्रेंटिसशिप समझ में आया होगा और एमएसडी की इस योजना के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और अन्य योजना के बारे में। धन्यवाद।